हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप नीट 2025 देने वाले हैं तो लास्ट 20 डेज़ में आपको क्या नीट स्ट्रेटेजी रखनी है। जैसे कि अब नीट 2025 में सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं, तो इन 20 डेज़ में आपको क्या नीट स्ट्रेटेजी रखनी है इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ अपने बारे में कि मैंने नीट 2024 दिया था, जिसमें मैंने स्कोर करा था 690 आउट ऑफ 720। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब सिर्फ 20 डेज़ बचे हैं, तो अब टाइम नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। आपका अब तक सब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए और फुल सिलेबस टेस्ट आपको अब देने स्टार्ट कर देने चाहिए। सिर्फ आपको अब क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। फुल सिलेबस टेस्ट आपको डेली देना है। कैसे देना है? जैसे आपने फुल सिलेबस टेस्ट दिया, रात में दिया, अगर उसको सुबह में या फिर उसी टाइम एनालाइज करें और देखें कि उसके अंदर क्या आपका वीक पार्ट है। जो वीक पार्ट हो उसी को आपको रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने बैठें, ये आपको नहीं करना। आपको सिर्फ वो पार्ट रिवाइज़ करना है जो आपका वीक पार्ट है, उसको सिर्फ रिवाइज़ करना है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज़, या तो एलन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, एलन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, फुल सिलेबस जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है लास्ट में वो ज्वाइन करें, या फिर आकाश की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। इन 2 टेस्ट सीरीज़ में से कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। मैंने एलन की भी टेस्ट सीरीज़ दी थी और आकाश की भी टेस्ट सीरीज़ दी थी। आकाश की मैंने दी थी CST वाली। ये दोनों टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं। इन दोनों टेस्ट सीरीज़ के फुल सिलेबस टेस्ट आप दे सकते हैं। तीसरी बात, क्या टाइम टेबल रखना है आपको लास्ट में। तो मैं जो अपना टाइम टेबल रखता था, मैं क्या करता था, रात में 8 बजे के करीब मैं फुल सिलेबस टेस्ट दिया करता था और तकरीबन मैं उसको निकलवा कर दिया करता था। जैसे एलन का मैंने अगर ज्वाइन करा रखा था तो मैंने उसको जाकर दिया करता था 2 बजे, और CST जो थी मैंने यहाँ निकलवा कर ही दी थी। कुछ एलन के टेस्ट जो छूट गए थे उनको भी मैं निकलवा कर देता था। तो 8 बजे से 11 बजे तक आपको टाइमर लगाकर फुल टेस्ट देने हैं। उसके बाद अगर टाइम है 12 बजे तक आप सोते हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप उस टेस्ट को रिवाइज़ कर लें, या फिर आप अगली मॉर्निंग में उस टेस्ट को पूरे को रिवाइज़ करें और जो उसके अंदर आपको वीक पार्ट दिखे, जो क्वेश्चंस आपके जहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसको आपको रिवाइज़ करना है। उसी पार्ट को आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, पूरा सिलेबस आपको रिवाइज़ नहीं करना। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को लास्ट में कैसे रिवाइज़ करना है। एक तो टेस्ट के थ्रू हो गया रिवाइज़, कि टेस्ट में जो वीक पार्ट है वो रिवाइज़ करना है। उसके अलावा फ़िज़िक्स में क्या करना है आपको, सिर्फ जो थ्योरी है, क्वेश्चंस नहीं करने अब, सिर्फ जो थ्योरी जिसमें आपके सारे फार्मूला आ गए और थ्योरी आ गई, वो आपको रिवाइज़ करने हैं, है ना। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो फिज़िकल के अंदर आप NCERT अगर आपने पढ़ी है तो NCERT रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा PYQs करने हैं आपको, एक बार PYQs कर लें पूरे तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक की आपको NCERT, इतने चैप्टर्स नहीं हैं, मुश्किल से 6-7 चैप्टर हैं अब ऑर्गेनिक के, तो NCERT आपको पढ़नी है। एक दिन में 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो 6-7 दिन में आराम से पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा क्या करना है, अगर आपने इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस अलग से किसी पेपर पे लिखी है तो उनको रिवाइज़ करना है। और इसके अलावा टेस्ट से तो आपकी ऑर्गेनिक रिवाइज़ हो ही रही है क्वेश्चन से, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बात करें, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करें। इसके अलावा अगर शॉर्ट नोट्स बनाएं तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, NCERT रिवाइज़ ना करें तो भी चलेगा। मैंने NCERT के अंदर सिर्फ D एंड F ब्लॉक लास्ट में रिवाइज़ करा था और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज़ करा करता था। बायो में अगर बात करें तो बायो में जो वीक पार्ट है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करें। इसके अलावा बायो में कुछ भी रिवाइज़ ना करें। जो आपको लग रहा है कि वीक पार्ट है, मैं भूल चुका हूँ, सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना है। ऐसा ना करें कि पूरी बायो को लेके बैठ जाएं, हर दिन 2-3 चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंट नहीं रहता है। इसके बाद लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है, 500 भी आ रहा है, 550 भी आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आप कंसिस्टेंसी से
टेस्ट देते रहें, कंसिस्टेंसी से टेस्ट देते रहना है आपको। और अगर आपका इससे स्कोर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और स्कोर नहीं भी बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट एक 500, 550, 600 के करीब एक जगह रुक गया है स्कोर, तो भी आपको नेगेटिव नहीं होना है और लगातार टेस्ट देते रहने हैं। उन टेस्ट से जो आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको देखना है, और जो वीक पार्ट लग रहा है उसको रिवाइज़ करना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप कर लें, मैंने भी ये 5 पॉइंट्स अपने लास्ट 20 डेज़ में अपनाए थे, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और यही 5 पॉइंट्स अगर आप करें तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छा स्कोर आएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।